There was a sound and the finger goes up as well. Oh, he's got it! As much as they can. Oh, this could be out. Got it. Oh, gone. How straight is that? Is it straight enough? Humaydan Hussain says yes. Edge and gone. Caught behind Babar Azam once again. साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट ने आराम का मशवरा दिया है। सरफराज अहमद की भी टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी। सरफराज अहमद ने चेयरमैन के साथ मीटिंग में बार बार फिटनेस टेस्ट लेने को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों खिलाड़ी मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना। स्पिनर साजिद खान और मेहरान मुमताज को मुल्तान रिपोर्ट करने का कह दिया गया है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद शुरू। पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। भारत का 4 रुकनी सरकारी और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। चीन का 15 रुकनी वफ्द, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी पहुंच गया। चीन के वज़ीर आज़म कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफा दौरा करेंगे। तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के हुकाम भी चीनी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के वुज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर बातचीत की जाएगी। चीनी वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं, आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात जारी। शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। PIA के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन बंद। जुड़वा शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे 3 रोज के लिए छुट्टी दे दी गई। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शामिल नहीं होगा। सिफारती जराये की तस्दीक। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक और सरीना से मलपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद। श्रीनगर हाईवे से सरीना जाने वाली ट्रैफिक बंद कर दी गई। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर उभर रहा है। हम SCO की मेज़बानी करने जा रहे हैं। हाल ही में मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की SCO की तैयारियों के हवाले से गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये सऊदी वफ़द का कामयाब दौरा था। सऊदी अरब के साथ $2.2 अरब की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तिजारती खसारे में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुलतवी करने का मशरूत फैसला। रात गए कोर कमेटी इजलास में 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने का फैसला बानी PTI से मुलाकात पर मशरूत। 14 अक्टूबर तक बानी PTI से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। कोर कमेटी का फैसला। रावलपिंडी के PTI रहनुमाओं के घरों में छापे जारी। शहरियार रियाज घर पर न होने के बाइस गिरफ्तार न हो सके। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए सरकर्दा। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं, सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, बानी PTI के तल अबीब के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से SCO को सबोताज करने की मरबूत कोशिशों का हिस्सा हैं। PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान की कौमी मफादात पर समझौता है। माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने और चीनी सदर के दौरे को सबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि PTI क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। इस तरह से PTI ने अपने इस तमाम जमहूरी हक का नाम देकर अपनी तमाम कैंपेन को पाकिस्तान के रियासत को हिलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कर रही है। अब सारे काम करें, लेकिन रियासत को और उसके दारों को खोखला करने की इजाजत कभी किसी ने नहीं दी और कभी कोई नहीं कर। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना ठीक नहीं।
पीटीआई दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। नारा लगाया गया, बानी नहीं तो कुछ नहीं। सियासत से इख्तिलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। रियासत है तो सियासत है। एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी कहलाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी हालात सबके सामने है। तस्लीम करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत एक जगह रुक गई। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ये रोशनी की किरण है। हुकूमत मौशी हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि आप गवर्नर हैं, इंतजामी मामलात से आपका कोई लेना देना नहीं। हुकूमत कैसे चलानी है, सूबे के इंतजामी उमूर कैसे चलाने हैं, मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि गवर्नर साहब, बड़ी तकलीफ से आपको याद कराना पड़ता है कि ओहदा आइनी है, इंतजामी नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय, कॉफ़ी और खुश्क मेवाजात एंजॉय करें। जहां आपकी 16 साल से सिंध में हुकूमत है, वहां का स्कूल सिस्टम आज भी 19वीं सदी के तर्ज पर चल रहा है। सिंध के महकमा तालीम में आए रोज मीडिया पर घोष मुलाजमीन और घोष तलबा की खबरें नशर होती हैं। पंजाब में तालीम का मयार बेहतर होने के बायस सरकारी स्कूलों के तलबा बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान वजीर आला के सीनियर मशीर के ओहदे से मुस्ताफी। शाह फरमान के मुताबिक सीनियर मशीर बनाने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखना है। शाह फरमान के मुताबिक हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए सीनियर मशीर के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मामला। मुस्लिम लीग नून का वफ़द एहसन इकबाल की सरबराही में एमक्यूएम की आला क़यादत से मुलाकात के लिए पाकिस्तान हाउस कराची पहुंच गया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से मुतल्लिक़ एमक्यूएम से मुशावरत। एमक्यूएम की जानिब से आर्टिकल 140A से मुतल्लिक़ बिल भी मुजव्वज़ा तरामीम में शामिल करने पर जोर और मुलाकात खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सपहर 3 बजे तलब स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। एजेंडा जारी, कानून, बल्दियात, तामीरात, मवासलात, आबनोशी के सवालात एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा सर्विसेज ट्रिब्यूनल का तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। जेल खाना जात तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का इजलास। हाफिज नईमुर रहमान तारीखी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में नून लीग के 46,000 अरकान शरीक। मुल्क भर से ख्वातीन अरकान भी इजलास में शरीक। तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम किए गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा, आईनी तरामीम, बिजली के बिलों में कमी के हवाले से तजावीज़ भी ज़ेर गौर। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs और रावलपिंडी हुकूमती मुआहदे पर बातचीत। हक दो अवाम को तहरीक के हवाले से आइंदा के लाएअमल पर गुफ्तगू। शहीद बेनजीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल मर्दान में मुख्तलिफ तिबी सामान की करोड़ों रुपए की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों की निशानदही। 70 लाख रुपए की बिजली की तार चोरी होने और अस्पताल की इमारत और हॉस्टल्स की तामीर का मयार काबिल रहम होने की रिपोर्ट। बायोमेडिकल आलात की अदायगी हो गई लेकिन सामान सप्लाई नहीं हुआ। गुज़श्ता माली साल के दौरान शहीद बेनजीर भुट्टो अस्पताल मर्दान के लिए एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की खरीदारी में बेकायदगी से 59 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बेबी इंक्यूबेटर की खरीदारी का टेंडर मशकूक अंदाज में दिया गया जिससे 13,68,000 रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की मद में 35,41,000 रुपए और बेकायदगी से 3.5 करोड़ रुपए निकालने की निशानदेही की गई।